नींद ना आना या नींद की कमी आखिर क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सारा से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, नींद जो है एक चीज़ जो सबको जानने की ज़रूरत है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपका सबसे पहले हंगर एंड स्लीप दोनों अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब स्लीप जो है, स्लीप इज़ अ सुपर पावर जो हर इंसान को पूरी करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब जिनको मोस्टली स्लीप नहीं आती उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट उनके ज़हन में चल रहा होता है जिसकी वजह से उनकी नींद और एपेटाइट जो है डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले कोई स्ट्रेस या किसी को एंजाइटी होती हो उसको होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस ट्रिगर हमारा जो है ना वो बनता है क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और जब हमारा स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो हमें नींद नहीं आती। और जो एक बहुत मुसलसल एक कंप्लेन जो क्लाइंट्स करते हैं मेरे, वो ये होती है कि ओवर थिंकिंग, जहन बंद ही नहीं होता, उसका स्विच ही नहीं ऑफ होता, सोच पे सोच पे सोच पे सोच। तो ये नींद, जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, आपको मूड शिफ्ट्स भी होते हैं और आप अपनी दिन की जो एनर्जी है वो लगा ही नहीं पाते क्योंकि आपका ओवरऑल एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब। स्लीप एक इंसान के लिए, उसकी जिस तरह हम मोबाइल्स वगैरह को बैटरी देते हैं ना, उसी तरह इंसान के लिए स्लीप उसकी बैटरी है। इसका इलाज क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट होता है स्लीप का, अगर जैसे कि मैं जिसका डील करती हूँ, अगर किसी के बहुत ज़्यादा सिवियर इंसोम्निया चल रहा हो, लैक ऑफ स्लीप को हम इंसोम्निया कहते हैं, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, उनको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। बट ये मेरा एंड होता है, ये सबसे एंड मैंने एक रखा होता है, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि थेरेपी के थ्रू हम जो है ना उनका स्लीप पैटर्न रेगुलर करते हैं। हम किस तरह करते हैं कि हम उनका थॉट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि क्या उनको थॉट्स आ रही हैं, क्या मुसलसल आ रही है थॉट जो उनका ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करते करते फिर हम उनके स्लीप पैटर्न को जो है ना उसको प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और 90% जो है क्लाइंट्स इस चीज़ से बहुत रिकवर करते हैं। क्या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी इसकी वजह है? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया, जब हम सारी रात, जब हम सारा दिन सोशल मीडिया देखते रहेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन टाइम ये एक ऐसी चीज़ है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे पास आई हुई है कि ये इम्यून हो जाते हैं इंसान। एक बार आप शुरू में आपको पता ही नहीं चलता आपका टाइम किधर जा रहा है, 5 मिनट वो घंटा बन जाता है। तो अब ये वही वाली सारी बातें, इंसान की ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लैक करता है वो इंसान ना ही तो सक्सेसफुल होता है, ना ही वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रोग्रेसिव कर सकता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, रूटीन का एक टाइम होता है। सोशल मीडिया देखें ज़रूर, ऑब्वियसली आप अलूफ तो रह नहीं सकते, यू नीड सोशल मीडिया इन ऑर्डर टू बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। इफ़ एवरीथिंग इज़ डन इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम तो आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। और ये जो आपको डिफरेंट चीज़ें स्लीप ना पूरी होने की वजह से, मतलब वो लोग डेडिकेटेड ही नहीं होते अपने वर्क से। अब जिन्होंने सुबह उठ के जाना है वो सारी रात जाग रहे हैं, मूवीज़ दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, वो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। कुछ लोग सो तो जाते हैं लेकिन दरमियान में बार बार उठते हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, इसकी जो अब बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, जो हम मतलब मना करते हैं वो तो फिर जब हम हिस्ट्री लेते हैं तब पता चलता है क्या है, किसी का स्ट्रेस, किसी का कुछ जो चीज़ें मैं लोगों को कहती हूँ अवॉइड करें। एक तो लिक्विड इनटेक ना किया करें स्लीप से पहले, बिल्कुल मतलब 1 आवर पहले किया करें, 2 आवर्स पहले, बिल्कुल फ़ौरन ना किया करें क्योंकि फिर आपको लिक्विड इनटेक की वजह से आपको उठना पड़ता है। ठीक हो गया। फिर कभी कभी ऐसे होता है हमारे ज़हन में हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस जो हमारे माइंड के पार्ट्स होते हैं, कभी कभी उसमें कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है जो हमारे पास ड्रीम की फॉर्म में भी आ जाती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ, कोई वो एक ट्रिगर हार्मोन होता है, एक ट्रिगर कोई चल रहा होता है जो हमें अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार आँख खुलती है, एक बेचैनी होती है अंदर। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।